हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रूट डिफिनिटी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 9th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रायंगल। एक्चुअल में ट्रायंगल की शुरुआत तो काफी पहले से हो चुकी है। लाइक 5th क्लास में भी हमने ट्रायंगल पढ़ रखा है, 6th में भी पढ़ रखा है, 7th में भी पढ़ रखा है, 8th में भी पढ़ रखा है। अब आ गया हमारा क्लास 9th जिसके अंदर ट्रायंगल थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है, लेकिन टिपिकल नहीं है। डिफरेंट है लेकिन टिपिकल नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने ट्रायंगल इन क्लासेस में नहीं भी पढ़ रखा है तो मैं आज सारा क्लियर करा दूंगा आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रायंगल क्या होता है, उसके बाद में ट्रायंगल के टाइप्स क्या होता है, ट्रायंगल की नेमिंग करेंगे हम। आफ्टर दैट कॉन्करेंट फिगर एंड सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, क्योंकि सिमिलैरिटी या कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कॉन्करेंट फिगर क्या होती है और सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, एंड difference between the similar figure and concurrent figure. And the last one is criteria of two concurrent triangles, यानी कि दो ट्राइंगल किन कंडीशंस के ऊपर कॉन्करेंट हो जाते हैं, ये वाली बात मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। यानी कि ट्रिपल एस क्या होती है कॉन्करेंसी, एस ए एस, सारा ही कंफ्यूजन जो आपके माइंड में चल रहा है, सारा ही कंफ्यूजन इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूर कराने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक देखें। लेट्स जंप टू द टॉपिक ट्राइंगल। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से यही कि जो आज का टॉपिक है वो क्या है, वो है ट्रायंगल। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि ट्रायंगल किससे कहते हैं, व्हाट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल है क्या भाई, बताएं आप कि ट्रायंगल क्या है। ट्रायंगल एक ऐसी फिगर है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है। ये एक ऐसा एरिया जो 3 लाइन से मिलकर बना है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ठीक, सबसे पहली बात ये आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं, अ फिगर या अ रीजन, अ एरिया विच बाउंडेड बाय 3 लाइंस, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। अब ट्रायंगल की मैं नेमिंग करता हूं यहां पर। तो ट्रायंगल की जो नेमिंग है मैं 2 बेसिस पर करूंगा। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइड बेसिस पर। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। दूसरा क्लासिफिकेशन हो रहा है एंगल बेसिस के ऊपर। तो यहां पर जो ट्रायंगल की नेम है हम उसे 2 तरीके से रख रहे हैं, पहला साइड बेसिस के ऊपर, दूसरा एंगल बेसिस के ऊपर। तो अगर साइड बेसिस से अगर मैं कहूं ट्रायंगल कितने तरह का होता है, सबसे पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा आइसोस्केलस ट्रायंगल। थर्ड वन स्केलिन ट्रायंगल। साइड बेसिस के ऊपर ट्रायंगल 3 तरह का हो सकता है, पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेकंड इज आइसोस्केलस ट्रायंगल, थर्ड वन इज स्केलिन ट्रायंगल। अब बात करता हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं भाई। बहुत आसान सी चीज है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। भाई जिसकी तीनों साइड्स इक्वल वो इक्विलेटरल हो गया। अगर किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स इक्वल होती हैं तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है। 3 साइड्स के साथ में इसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। जब 3 साइड्स इक्वल तो तीनों एंगल इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड वन इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, जिसके 2 साइड इक्वल, आइसोस्केलस ट्रायंगल। और ये 2 एंगल भी इक्वल होते हैं, क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये 2 एंगल भी इक्वल होंगे और ये 2 साइड्स भी इक्वल होंगी। अगर 2 साइड्स इक्वल है तो 2 एंगल भी इक्वल होंगे, और 2 एंगल इक्वल है तो 2 साइड्स भी इक्वल होंगी। तो ये हो गया हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, सारी साइड्स जो है वो अलग अलग हो, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, तीनों ही साइड इसकी अलग अलग हो, ए बी सी, ए के सामने की साइड ए, बी के ऑपोजिट बी, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी। तो ये एक स्केलिन ट्रायंगल हो गया। स्केलिन ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसके अंदर उसके सारे साइड्स
अलग अलग होती हैं, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। आइसोस्केलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड्स भी इक्वल होती है, दो एंगल भी इक्वल होते हैं। ये आपको मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तीनों एंगल इक्वल होंगे। तो साइड बेसिस के ऊपर ट्राइंगल ये तीन तरह का होता है। एंगल बेसिस के ऊपर अगर मैं आपसे कहूं तो एंगल बेसिस के ऊपर भी जो ट्राइंगल है वो भी तीन टाइप का होता है। सबसे पहला एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल, थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। भाई आप लोग ना कॉपी और पेन लेकर बैठे, जो मैं बता रहा हूं उसके नोट्स बनाते रहें। तो एंगल बेसिस के ऊपर हमारा ट्राइंगल तीन तरह का होता है। फर्स्ट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सेकंड इज राइट एंगल ट्राइंगल, थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। पहले ये बता दूं आपको, अगर मालूम है तो सही है कि एक्यूट एंगल कौन सा होता है, राइट कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज कौन सा होता है। नहीं मालूम तो एक बार मैं बताता हूं। एक्यूट एंगल वो एंगल जो 0 और 90 के बीच में लाई करता है, द एंगल विच लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल मालूम है, जो एग्जैक्ट 90 का होता है, राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से बड़े और 180 से छोटे होता है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या होगी? तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट। तीन के तीन एंगल एक्यूट होंगे। एक्यूट मतलब तीनों ही एंगल 0 और 90 के बीच में लाई करेंगे। कोई एंगल 90 के इक्वल नहीं होगा, 90 से बड़ा नहीं होगा। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की क्या डेफिनेशन होगी भाई? वन एंगल शुड बी 90 डिग्री, वन एंड ओनली वन। इस तरीके से बोलूंगा मैं, वन एंड ओनली वन, क्योंकि सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री हो सकता है, दो एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकते ट्राइंगल के अंदर, इंपॉसिबल है। वन एंगल शुड बी 90। एक एंगल 90 का होगा भाई, एक एंगल, सिर्फ एक एंगल, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकते। और तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होगा जो 90 से बड़े हैं और 180 से छोटे हैं। 90 से बड़े और 180 से छोटे। तो ऐसा तो सिर्फ एक ही एंगल हो सकता है ट्राइंगल के अंदर। वन एंगल इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मींस लाइज बिटवीन 90 एंड 180। तो एक एंगल इसके अंदर ऑब्ट्यूज होगा तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एक एंगल 90 डिग्री होगा, वन एंगल शुड बी 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल। ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट। एक्यूट मतलब लाइज बिटवीन 0 टू 90 डिग्री, बिटवीन 90 की बात नहीं कर रहा हूं, 90 इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर, तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। तो ये है ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। तो मैं लेके चलता हूं आपको उसकी तरफ जिसका आप बहुत देर से वेट कर रहे हो इस वीडियो के अंदर। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपसे ये बात कर लेता हूं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है। भाई यहां पर कॉन्ग्रुएंट फिगर हम किसे कहेंगे? कॉन्ग्रुएंसी तो आपने पढ़ा होगा ट्राइंगल के अंदर, नाम बहुत सुना होगा, स्कूल में भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा, 8 क्लास में भी पढ़ा होगा। लेकिन क्या आपने कभी मतलब जानने की कोशिश करी है कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं? ये जो वर्ड यूज करा है कॉन्ग्रुएंसी एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ये एक्चुअल में है क्या? कभी नहीं। हमें स्कूल में पढ़ाया, जैसे पढ़ाया हमने उसे रट्टाफाई कर लिया, रट्टा मारा, एग्जाम दे दिए, बता दिया टीचर ने कॉन्ग्रुएंसी ये होती है, आपने भी लिखा है। लेकिन कभी आपने उसका मतलब जानने की कोशिश करी है? आप उसके डेप्थ में गए हो कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? कभी नहीं जानने की कोशिश करी। तो आज मैं उसकी डेप्थ में लेकर जाता हूं आपको कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, हमारे पास में दो तरीके की फिगर्स होती हैं।
एक होती है हमारे पास में कॉन्करेंट फिगर और एक होती है हमारे पास में सिमिलर फिगर। ये दो वर्ड है, इस वर्ड से आप रूबरू नहीं हुए अभी, क्योंकि जो सिमिलर वर्ड है ये आपका 10th क्लास में आपको सुनने को मिलेगा काफी, और 10th क्लास पूरी सिमिलैरिटी के ऊपर डिपेंड है। पहले मैं आपको बता दूंगा तो कॉन्करेंट फिगर्स क्या होती हैं उस पर बात करते हैं पहले, और सिमिलर फिगर क्या होती है। यहां मैंने दो रेक्टेंगल बनाए हैं, दो रेक्टेंगल बने हुए हैं। रेक्टेंगल यहां पर भी मैंने दो बनाए हैं, ये भी दो रेक्टेंगल है, वन रेक्टेंगल टू, रेक्टेंगल वन एंड रेक्टेंगल टू। अगर ये रेक्टेंगल रेक्टेंगल वन रेक्टेंगल टू पर पूरा का पूरा ओवरलैप हो जाता है, यानी कि ये पूरा रेक्टेंगल अगर इसको पूरा कवर कर लेता है, तो ये फिगर बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आप मिरर में देखते हो, आप ही जैसा एक शख्स मिरर के अंदर दिखाई देता, जैसे आप वो बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता, देता ही नहीं देता, तो वो आपकी कॉन्ग्रुएंट फिगर हुई। जो आपकी मिरर के अंदर इमेज बनकर आ रही है वो आपकी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है, आपकी और उसकी बात कर रहा हूं मैं, इमेज की। तो ये कॉन्ग्रुएंट कहलाती है कि बिल्कुल ऐसा ही एक शख्स आपको मिरर के अंदर दिखाई दे रहा है जैसे आप, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट। जैसे आपका जितना बड़ा आपका हैंड है उसका भी उतना ही बड़ा हैंड है आपका, जितने बड़े आपके बाल हैं उसके भी उतने ही बड़े बाल हैं, बिल्कुल डिट्टो फिगर, बिल्कुल कॉपी अगर मैं कहूं तो ऐसी फिगर्स को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। जो बिल्कुल डिस्क्राइब करने के लिए अगर मैं कहूं तो कि कैसे डिस्क्राइब होगी, फिगर्स विच हैव सेम शेप एंड सेम साइज। वो फिगर जो देखने में भी सेम रहती है और उनका साइज भी सेम होता है, वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं सिमिलर फिगर की बात करूं तो यहां पर आप देख रहे होंगे मैंने दो रेक्टेंगल बनाया है जो कि बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि जाहिर सी बात है कि छोटा ट्राइंगल है और ये बड़ा, छोटा रेक्टेंगल है और ये बड़ा रेक्टेंगल है, तो एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करेंगे, करना भी चाहूं तो नहीं करेंगे। लेकिन ये दोनों है तो रेक्टेंगल ना, तो सिमिलर फिगर वो फिगर कहलाती हैं जिनका शेप सेम होता है। आप देख सकते हो इन दोनों का शेप सेम है, ये भी रेक्टेंगल है ये भी रेक्टेंगल है, शेप इज सेम बट साइज आर डिफरेंट। जो इनका साइज है, जो इनकी डायमेंशंस हैं, लेंथ ब्रेथ या हाइट, वो अलग अलग रहेंगी काय में, सिमिलर फिगर्स में। कॉन्करेंट फिगर्स में बिल्कुल सेम रहेंगी, जैसे एक फिगर की है वैसे ही दूसरी फिगर की होगी। तो ये था मेरा डिस्क्रिप्शन पहले आप लोगों के लिए कॉन्करेंट फिगर्स का और सिमिलर फिगर्स का। जल्दी से फटाफट ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें। उसके बाद जो इसके बाद मैं बात करना चाह रहा हूं वो है कॉन्करेंट ट्राइंगल्स। कॉन्करेंट ट्राइंगल्स कौन से ट्राइंगल्स होते हैं भाई? जो कॉन्करेंट फिगर्स होती हैं, फिगर हटाकर आप ट्राइंगल लगा दो उसकी जगह। वो ट्राइंगल जिनका शेप और साइज बिल्कुल सेम होगा वो क्या कहलाएंगे? कॉन्करेंट ट्राइंगल्स कहलाएंगे। वो बिल्कुल सेम होगा। ये यहां पर मैंने दो ट्राइंगल बना रखे हैं, एबीसी एंड पी क्यू आर, दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है। कोशिश करिए मैंने बिल्कुल सिमिलर बनाने की इसको, कि जैसा एबीसी ट्राइंगल है वैसे ही पी क्यू आर लगे। तो अगर आप देखो तो एक दूसरे की मिरर इमेज है बिल्कुल। अगर आप बीच में मिरर रख दोगे, इस ट्राइंगल को एबीसी बनाकर अगर आप बीच में मिरर रख दोगे तो ऐसे ही आपको एक ट्राइंगल मिरर के अंदर दिखाई देगा। ऑब्वियसली बात है वो ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों आपस में कैसे होंगे? कॉन्करेंट ट्राइंगल्स होंगे। भैया कॉन्करेंट्स क्यों होंगे? वजह बताओ ना, कॉन्करेंट्स क्यों होंगे? कॉन्करेंट इसलिए होंगे क्योंकि उनका शेप और उनका साइज दोनों का बिल्कुल सेम रहेगा, इस वजह से वो कॉन्करेंट होंगे।
तो मतलब समझ में आया आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का मतलब क्या है? अगर एक एग्जांपल और लेता हूं मैं इसका, एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, सेम एक राइट एंगल ट्राइंगल और बनाता हूं। क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं। क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे? ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन है कि वो सेम शेप का होगा और सेम साइज का होगा। यहां शेप तो सेम है, दोनों ही ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है कि दोनों ही ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल जरूर है, बट साइज आर डिफरेंट। दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, दे आर सिमिलर फिगर्स। बहुत जल्दी से ये आप नोट कर ले, उसके बाद हम समझते हैं क्राइटेरिया ट्राइंगल का। नाउ द टॉपिक इज क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होने का क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम SAS की। SAS क्राइटेरिया, अरे आ गया सबसे टिपिकल टॉपिक जिससे हम बचना चाहते हैं, जिसे हमने आज तक रटा के दे दिया है। ये सर कैसे होगा? बहुत आसान काम है, आप इसको आज समझें, आज के बाद ये आपकी प्रॉब्लम कभी नहीं रहेगी। एस से एस का मतलब लिख रहा हूं मैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे ही इसे आप समझने की कोशिश करना कि दो साइड्स हैं और उसके बीच का एक एंगल। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने दो ट्राइंगल ऑलरेडी बना रखे हैं, एबीसी एंड PQR। अगर इस ट्राइंगल की AB साइड PQ के इक्वल है और AC साइड इक्वल है PR के, अगर ट्राइंगल की AB साइड इक्वल है किसके? PQ के, और दूसरी बात क्या बोली मैंने? AC साइड इक्वल है PR के, दो साइड्स इक्वल हो गई। अब बात करते हैं इसके बीच के एंगल की, क्योंकि ये बात जो मैं कर रहा हूं वो SS क्राइटेरिया की कर रहा हूं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एक साइड आपकी ये है और दूसरी साइड आपकी ये है और उसके बीच में दे रखा है एंगल। जैसे मैंने कहा, जैसे लिखा हुआ है आप इसको बिल्कुल ऐसे ही समझे, SAS साइड एंगल साइड, दो साइड्स हैं और उसके बीच में एक एंगल है। अगर आप ये देखो तो सेम एज, अगर यहां पर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इसके बीच का एक एंगल आपको ये गिवन होगा, मस्ट है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जो इन दोनों की मैच करती हैं, जो गुण है इन दोनों के, तीनों के, दोनों ट्राइंगल के तीन गुण मिलते हैं। अगर किसी भी दो ट्राइंगल के तीन गुण मिलेंगे ना तो वो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे भाई? कैसे होंगे वो? कॉन्करेंट होंगे। जी हाँ, अगर किसी भी ट्राइंगल के तीन गुण मिलते हैं तो वो ट्राइंगल कैसे होंगे? कॉन्करेंट होंगे। बिल्कुल सही कहा। अब लिखेंगे कैसे? ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR, कॉन्करेंट का सिंबल ऐसे करके होता है। जानने की कोशिश करी कभी क्यों होता है? दिस वन नहीं पता? मैं बता देता हूं। इस सिंबल को दो पार्ट में हम ब्रेक करते हैं, ठीक? मैंने अभी आपको वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको दो बातें बताई थी कि कॉन्करेंट फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जिनका साइज भी सेम होता है और जिनका शेप भी सेम होता है। दिस इज द सिंबल of equality of size and this is the symbol of the equal of their shapes, कि वो देखने में भी सेम है और इनका साइज भी सेम है। और ये सिंबल बन गया आपका काय का? कॉन्वेंसी का।
वेरी गुड, ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल। अब ऐसे इसके मिसकंसेप्शन से बचे आप। कैसा मिसकंसेप्शन देख लेते हैं। एक दूसरी बात लेता हूं मैं। अगर मैं कहता हूं ए बी इक्वल है पी के और ए सी इक्वल है पी आर के, कैसे मिसकंसेप्शन की बात कर रहा हूं मैं इसके अंदर? कौन सा मिसकंसेप्शन? हमें तो कोई मिसकंसेप्शन नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, मैं बता देता हूं। अगर दो साइड्स आपके दे रखी है, तीसरा एंगल दे दिया आपको कि एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, यहां पर ये बात करी गई कि बी इक्वल है क्यू के, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। भाई तीन गुण तो मिल गए सर, आप बात कर रहे थे तीन गुण के मिलने की, मिल गए यहां पर। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। मैं कह रहा हूं नहीं हुआ सर, ये क्या बात हुई? आप ही अपनी बात से मुकर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? भाई सर आप ही तो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि तीन गुण मिलने चाहिए, तीन गुण तो यहां पर भी मिल गए ट्राइंगल के। अब आप इस बात को मना कर रहे हो कि भाई ऐसा है कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं भी हो सकता, वो बात की बात है, लेकिन ये एसएस क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले बताया है कि जैसे ये लिखा हुआ है आप इसको वैसे ही समझे। साइड एंगल साइड, दो साइड और उसके बीच का एक एंगल। भैया दो साइड तो इक्वल है यहां पर, लेकिन उसके बीच का एंगल नहीं दे रखा, तो ये साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया में नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप लोग बात? अदरवाइज अगर सी भी दे रखा होता, क्या सर अगर सी दे रखा होता और यहां पर आर दे रखा होता, तो क्या अब भी ये एसएस की कैटेगरी के अंदर होता? मैं कहूंगा अब भी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ मुझे दो साइड 1 एंड 2 साइड और उसके बीच का एंगल पता होना चाहिए या इक्वल होने चाहिए, तभी जाके वो एसएस की कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये था मेरा पहला क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। हमारा सेकंड क्राइटेरिया जिसे कहते हैं एएसए। सर अभी एएसए क्या है कि हम किस तरीके से इसको पढ़ेंगे, इस तरीके से हम इस ट्राइंगल को देखेंगे? बिल्कुल सेम। ए का मतलब एंगल, एस का मतलब साइड, ए का मतलब अगेन एंगल। एंगल साइड एंगल। सर क्या अब भी वही तरीका है? अब भी वही मतलब है जो अभी आपने पहले बताया था कि दो साइड्स और उसके बीच में एक एंगल, दो एंगल उसके बीच में एक साइड, बिल्कुल वही मतलब है। मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं आपसे कि इस ट्राइंगल की EF और इस ट्राइंगल की QR आपस में इक्वल है, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, या क्राइटेरिया की बात करूं, तो इसके अंदर दो एंगल जो इंक्लूड करे जाएंगे वो इंक्लूड करे जाएंगे अब एंगल E, और यहां इंक्लूड करने वाला हूं मैं एंगल Q। एंगल E इक्वल होगा एंगल Q के, और एंगल F इक्वल होगा एंगल R के। यहां एंगल F हमारा एंगल R के इक्वल है। EF इज इक्वल टू QR, एंगल E एंगल Q के इक्वल, एंड एंगल F एंगल R के इक्वल। ये क्राइटेरिया हो गया ASA का। ASA मतलब टू एंगल्स इंक्लूडिंग वन साइड, दो एंगल बन रहे हो एक ही साइड के ऊपर, क्राइटेरिया हो जाएगा आपका ASA। मिसकंसेप्शन से बचें। तीन गुण तो मिल गए यहां पर, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट कैसे लिखेंगे? कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे पहले साइज का, कि दोनों का साइज सेम है, बिल्कुल इक्वल है, दोनों देखने में भी इक्वल है। सिंबल हो गया गाय का कॉन्ग्रुएंसी का। तो ट्राइंगल DEF DEF किसके इक्वल हो गया? ट्राइंगल PQR के। क्या सर ट्राइंगल PQR की जगह हम इसे RQP भी लिख सकते हैं? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या ऐसा लिख सकता है या नहीं लिख सकता है? सोचें, आगे जवाब दूंगा वीडियो में। बात करते हैं अपने थर्ड क्राइटेरिया पर, जिसका नाम है AAS क्राइटेरिया। AAS का मतलब एंगल एंगल साइड। सर ये तो वही चीज है जो आपने अभी सेकंड क्राइटेरिया के अंदर पढ़ाई थी, तो उसके अंदर डिफरेंट क्या है? डिफरेंट क्या है?
ठीक है भाई, डिफरेंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। दो एंगल आप यहां ले लें। फर्स्ट एंगल डी आप इक्वल कर दें एंगल एल के, एंड एंगल ई इक्वल कर दें आप एंगल एम के। इसके अंदर जो डिफरेंस है वो साइड का डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये अलग है साइड का। इसके अंदर वो साइड नहीं है जिसके ऊपर ये दो एंगल बन रहे हैं। इसके अंदर अगर साइड हो सकती है तो या तो साइड इसके अंदर ई एफ इक्वल हो सकती है किसके, एम एन के, और इसके अंदर डी एफ इक्वल हो सकती है एल एन की। इंक्लूडेड साइड नहीं है इसके अंदर, साइड एक्सक्लूडेड है, दो एंगल और उससे एक्सक्लूड हमारी साइड, मतलब कि वो साइड नहीं लेनी है जिस पर ये दो एंगल बन रहे हैं। और जो अभी हमने बात करी थी ए एस ए के अंदर, उसके अंदर हमने वो साइड ली थी जिसके ऊपर ये दो एंगल बन रहे थे, साइड इंक्लूडेड थी। इसमें साइड एक्सक्लूड कर देंगे, अलग कर देंगे, इसमें साइड इंक्लूड करेंगे। यही डिफरेंस है ए एस में और ए एस ए में। इन्हीं दो ट्राइंगल्स के अंदर मैं आपको समझा रहा हूं मेरी फोर्थ कैटेगरी या फोर्थ क्राइटेरिया, जिसका नाम है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस सबसे आसान है समझने के लिए, साइड साइड एंड साइड। ट्राइंगल के तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाए, ट्राइंगल के तीनों साइड्स उनके करस्पॉन्डिंग साइड से दूसरे वाले ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के अगर इक्वल हो जाती हैं तो मेरा क्राइटेरिया जो होगा वो ट्रिपल एस होगा। बहुत आसान सा एग्जांपल है इसके अंदर, जैसे कि डी ई साइड मेरी इक्वल हो जाती है एल एम के। सेकंड ई एफ, तीनों साइड्स ले लें आप ट्राइंगल की, ई एफ इक्वल हो जाएगी इसके अंदर एम एन के। पेन एंड नोटबुक आप ले लें और उसके ऊपर नोट करते रहें जो भी मैं आपको बात बता रहा हूं। थर्ड साइड मेरी हो जाएगी डी एफ और वो इक्वल हो जाएगी किसके, एल एन के। तो ये है मेरी ट्रिपल एस कैटेगरी, या मैं कहूं उससे ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ट्रिपल एस क्राइटेरिया के अंदर ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे वाले ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होंगी। इसे हम कहते हैं ट्रिपल एस क्राइटेरिया। सबसे आसान क्राइटेरिया है पूरे क्राइटेरिया के अंदर। चलते हैं अपने लास्ट क्राइटेरिया के ऊपर। तो मेरा लास्ट क्राइटेरिया आ रहा है आरएचएस। आरएचएस में क्या होना है भाई, ये आ गया मेरा राइट एंगल, एच का मतलब आ गई मेरी हाइपो एंड एस का मतलब आ गई साइड। आर एच एस, राइट एंगल, हाइपो एंड साइड। दो ट्राइंगल बना रखे हैं मैंने, दोनों के दोनों राइट एंगल है। तो अगर आप देखो इससे तीन गुण जो मैं मिला रहा हूं मैं इसमें, एंगल बी इक्वल है वाई के, दिखाई दे रहा है क्योंकि 90 डिग्री है। हाइपो इक्वल होनी चाहिए, दूसरी चीज हाइपो इक्वल होनी चाहिए, यानी कि AC इसमें इक्वल होगी XZ के। एंड द लास्ट वन इज साइड। अब साइड बचती है AB, या तो AB इक्वल होगी YX के, और या फिर CB इक्वल होगी मेरी ZY की। राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होती है, हाइपो जिसे मैंने शॉर्ट में लिखा है, ऑपोजिट ऑफ 90 डिग्री एंगल इज हाइपोटेनियस, द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेनियस। तो जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है वो हाइपो कहलाती है। तो यहां पर मेरा राइट एंगल इक्वल होगा, हाइपो इक्वल होगी, और एक वन साइड, एक साइड इक्वल होगी। तो राइट एंगल हाइपो मस्ट है, एक राइट एंगल होगा एक हाइपो होगी, और ये दो बातें मस्ट है। तीसरी साइड कोई सी भी हो सकती है, साइड ये भी हो सकती है इसके करस्पॉन्डेंट, और साइड ये भी हो सकती है इसके करस्पॉन्डेंट। तो साइड दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो ये था मेरा RHS। मुझे इसकी नेमिंग लिखनी है अब अभी, तो मैं लिख सकता हूं सर ट्राइंगल ABC कॉन्करेंट हो गया
ट्राइंगल एक्स वाई जेड के। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। मैंने सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ट्राइंगल एबीसी जो है मेरा, वो कॉन्करेंट हो सकता है क्या? इसके अलावा अगर मैं लिख दूं एक्स वाई जेड तो कॉन्करेंट है। अगर इसके अलावा अगर मैं लिख दूं ट्राइंगल वाई एक्स जेड तो क्या वो इसके कॉन्करेंट हो सकता है या नहीं हो सकता? भैया नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपके पास में एक प्रॉपर रीजन है कि क्यों नहीं हो सकता। ना होने की वजह यह है कि अगर आप एंगल बी देखो तो वो करस्पॉन्डेंट है किसके? वाई के, क्योंकि एंगल बी राइट एंगल है और यहां पर एंगल वाई राइट एंगल है। सही है बात? उसके बाद में यहां अगर आप एंगल बी देखो तो ये एंगल बी बता रहा है कि वो करस्पॉन्डेंट है एंगल एक्स से, तो ऐसा तो है नहीं। एंगल बी एक्स से करस्पॉन्डेंट तो है नहीं। तो ये सिमिलैरिटी, सॉरी, ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं हो सकती। कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ एबीसी अगर ट्राइंगल है तो उसके साथ अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा तो उसको एक्स वाई जेड लिखा जाएगा। किसके हिसाब से? उसके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के हिसाब से। बात समझ में आ गई? तो अगर आप ये बात लिखकर आते हो ऐसे तो ये बात कहीं ना कहीं गलत होगा और उस बात को टीचर कहीं ना कहीं कट कर देंगे और आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो इस बात का बखूबी ध्यान रखें। एट लास्ट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।